हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और मैसूर डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन कर ली गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। साथ ही साथ 16 अलग स्टेट्स ने भी इसको यहाँ पर रेटिफाई कर दिया है, साइन कर दिया। क्या है, कैसे है, क्यों लॉन्च की गई, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। बेसिकली अगर आप हेडलाइन को देखें तो लिखा हुआ है कि मैसूर डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत साइंड। ओके, नीचे लिखा हुआ है द डिक्लेरेशन इज एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का बेसिक मतलब समझिए, मैं आपको इसको डिटेल में भी समझाऊंगा कि ये क्या होता है। ओके, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी नज़रों से जो डेवलपमेंट है उसको ना देखे, सिटीजन की नज़रों से डेवलपमेंट को देखा जाए। मान लीजिए कि ऊपर सरकार ने कहा कि इस गांव में ये वाली रोड बना दी जाए। अब गांव के जो लोग हैं उनको वो वाली रोड फिलहाल नहीं चाहिए, उनको गांव में एक हॉस्पिटल चाहिए, तो प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? हॉस्पिटल को। ओके, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि द डिक्लेरेशन इज एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एट द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। जब आप गवर्नेंस की बात कर रहे हो तो सिटीजन को जो चाहिए आप पहले वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करो, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करो। इस डिक्लेरेशन का ये मतलब निकलता। अब थोड़े से आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। अलग अलग और भी इंस्टीट्यूशंस थे, लाइक आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो कि हैदराबाद में है। साथ ही साथ अब्दुल नाजिर साहब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो कि मैसूर के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 डे नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन सिटीजन चार्टर एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऑर्गेनाइज की जा रही थी। ओके, पंचायत के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और वहाँ पर ही ये जो आपकी डिक्लेरेशन है वो साइन की गई। ओके, तो इसमें ये इसका आउटकम निकल करके आया, ये जो आपकी वर्कशॉप यहाँ पर चल रही थी इसका। पार्टिसिपेंट फ्रॉम 16 स्टेट, लगभग 16 स्टेट्स के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने इसको साइन कर लिया है, मैसूर डिक्लेरेशन को साइन कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम रिसोल्व करेंगे टू रोल आउट द कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम, ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2022। ओके, तो 1 अप्रैल 2022 से जो कॉमन मिनिमम सर्विसेज हैं जो कि सिटीजन्स को अवेलेबल होनी चाहिए पंचायत के द्वारा, उनको हम यहाँ पर रोल आउट करना शुरू कर देंगे। ये बात साइन की गई। ओके, ये सब ग्राफ क्या है मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, इनके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मैसूर डिक्लेरेशन। तो कुछ भी नहीं, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि मैसूर डिक्लेरेशन एम्स एट रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। जितनी भी ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें सिटीजन सेंटर पर होता है, ओके, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाना पंचायत के द्वारा, उन सभी चीज़ों को हमें गवर्नेंस के बीचों बीच रखना है। हार्ट ऑफ गवर्नेंस इसको यहाँ पर कहा गया है। ओके, तो कहीं भी आपको लिखना हो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के बारे में तो आप इसको लिख सकते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एज अ हार्ट ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर अपनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो गवर्नेंस अच्छा तभी होगा जब उसका हार्ट अच्छा होगा, और हार्ट किसको माना गया है? सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को। द डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड की इनपुट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो सर्विस डिलीवरी किस तरीके से होनी चाहिए उसके ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए, विच आर ईदर प्रोवाइडेड बाय द पंचायत, जो कि या तो पंचायत को डायरेक्टली प्रोवाइड कराए जाएंगे या फिर उनके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अदर डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, या तो पंचायत डायरेक्ट सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें या फिर पंचायत के द्वारा जो अपर डिपार्टमेंट्स हैं वो सर्विसेज को प्रोवाइड करें। ये इस डिक्लेरेशन के अंदर में चीज़ें लॉन्च की गई हैं। तो कॉमन चीज़ क्या याद रखनी है कि जो कुछ हमें करना है गवर्नेंस के अंदर वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। इस बात के ऊपर ये डिक्लेरेशन साइन हुई है। जितनी भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, लगभग 16 जिन्होंने इसको साइन किया है, उन सभी ने कहा है कि हम क्या करेंगे। तो एज पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स ने कमिट किया है, वो कह रहे हैं कि हम ये जो 5 काम नीचे लिखे हुए हैं ये करेंगे। टू इंक्रीज एवेबिलिटी ऑफ सिटीजन सर्विसेज, सिटीजन सर्विसेज की जो एवेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। जो रिमोट एरियाज है जहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पर भी पहुँचाएंगे। एट ग्रास रूट लेवल, ऑब्वियस सी बात है, बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं तो ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए ही इसलिए गए थे। इन एन इफिशियंट एंड टाइमली मैनर, मैनर भी इफिशियंट होना चाहिए और टाइमली मैनर में होना चाहिए। ओके, तो टाइमली एंड क्वालिटी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए। साथ ही साथ टू इम्प्लीमेंट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। देखिए, गवर्नेंस में प्रोफेशनलिज्म से समझौता नहीं करना चाहिए। ओके, अगर प्रोफेशनलिज्म से समझौता किया तो जो आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को बना करके रखना है। ओके, रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है इंक्लूसिवनेस की, यानी कि कोई भी सेक्शन सोसाइटी का छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो, ट्राइब्स हो। ओके, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डिलीवरी ऑफ सर्विस, सर्विस की डिलीवरी हर एक तक पहुँचनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ ओपननेस
यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है। ये सब चीज़ हम गवर्नेंस के अंदर बात करते हैं ना। अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ ओपननेस इन एंगेजमेंट विद सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से यहाँ पर अवेलेबल करानी है। ये चीज़ें हो गई। नाउ व्हाट इज सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, तो मैंने आपको बताया कि आप ये ग्रीन लाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज़ टर्निंग द फोकस ऑफ गवर्नमेंट लुकिंग एट द सर्विसेज डिलीवरी थ्रू द आइज ऑफ सिटीजन। सिटीजन की आइज से आपको जो डेवलपमेंट एजेंडाज हैं या फिर सर्विस डिलीवरी है उस तरीके से होनी चाहिए। ओके देखिए, सो डैट द नीड ऑफ सिटीजन कम्स फर्स्ट। तो सिटीजन की नीड जो है वो सबसे पहले है। मैंने आपको बताया कि गांव में हॉस्पिटल नहीं है, ओके, लेकिन सरकार ऊपर से एक सड़क बनाने का प्रस्ताव दे रही है। अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को पहले एक हॉस्पिटल चाहिए, ना कि एक सड़क। ठीक है, तो सिटीजन सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसलिए हमें पहले हॉस्पिटल बनाना चाहिए। दिस कॉल्ड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखो, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखो। और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का ये मतलब है कि सरकार अपनी आंखों से ना देखे, सरकार सिटीजन की आंखों से देखे कि उसको क्या चाहिए, रादर देन ऑपरेशनल एंड अदर इम्पेरेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के जरिए नहीं, सिटीजन की आंखों से इस चीज़ को देखना है। इट इज़ वन ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ गवर्नेंस दैट वुड ऑन फुलफिलिंग द सिटीजन एस्पिरेशन। तो सिटीजन को अगर हॉस्पिटल मिल जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। ओके, दिस अप्रोच एनेबल्स गवर्नमेंट, इस अप्रोच से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, टू अचीव इसेंशियल इफिशियंसी गेन्स, ओके, एंड टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी लेवल्स। अब आपने लोगों की इच्छाएं पूरी की हैं तो लोगों का सपोर्ट आपके पास होगा। टू इम्प्रूव सिटीजन सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियस ही बात है, विद गवर्नमेंट सर्विसेज से आप सिटीजन का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। टू इंक्रीज यूजेज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। देयर वाई इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन ई गवर्नेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बढ़ाने की बात चल रही है। ओके, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑब्वियस ही बात है, जब भाई यहाँ पर आप देखोगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाएगा जो कि गाँव में नहीं था, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी या नहीं होगी। ऐसे ही बात आप स्कूल की कर सकते हो, ऐसे ही बात आप रोड डेवलपमेंट की कर सकते हो, ऐसे ही मनरेगा के अंदर बनने वाले अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी बात आप कर सकते हो। ओके, तो कुल मिला के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। अब एक हॉस्पिटल बनेगा तो मनरेगा के अंदर या फिर इंडिपेंडेंट रूप से उनको लाइवलीहुड भी यहाँ पर प्रोवाइड होगा, जिससे उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। ओके, तो ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच का यहाँ पर मकसद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनकरेज किया जाता है सिटीजन्स को थ्रू सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के जरिए सिटीजन को किस तरीके से एनकरेज किया जाता है, तो ये एक बहुत ही सिंपल यहाँ पर ग्राफ है। उनको एक्सेस अवेलेबल करानी है सर्विसेज के लिए, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराना है कि आप जो जैसे एटीएम मशीन है या फिर कियोस्क वगैरह हैं उन सभी का यूज़ यहाँ पर करें, और उनके बारे में उनको अवेयरनेस भी बतानी है, उनको ट्रस्ट और सिक्योरिटी भी बतानी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज से डरते हैं, ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो। उनको लगता है कि बैंक से अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन किया तो हो सकता है कि कार्ड फंस जाए या पैसे ना निकलें, इसीलिए जाकर के सीधे चेक से या बुक से निकाला जाता है। ओके, तो उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है, उनको मोटिवेट करना है कि ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके का आपको मिल जाएगा कि सिटीजन सेंट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर सिटीजन। तो सिटीजन को ध्यान में रखते हुए वैल्यू क्रिएटेड फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वैल्यू क्रिएटेड बाय बिल्डिंग ट्रस्ट, लेजिटिमेसी एंड कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, और साथ ही साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें यहाँ पर आप इसको बना सकते हो, इसको देख सकते हो। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए था। व्हाट इज़ मैसूर डिक्लेरेशन, सीधा क्वेश्चन आएगा, और साथ ही साथ मेंस में भी ऐसे आए, आराम से लिख पाओगे। ये वाला ग्राफ ज़रूर छाप देना, ठीक है, कौन सा, ये वाला। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर मुझे समझाना था और मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की होंगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।